एवरीवन, देखिए अब कुछ टॉपिक्स करते हैं जो आपके रह गए थे। तो देखो, इसमें है आपके पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है कि वो यूनिट्स जिसमें हम फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, देखो, अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स विच इज़ यूज्ड टू मेजर ऑल काइंड ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट है जो कि हम यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को। इसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सम ऑफ द कॉमनली यूज सिस्टम ऑफ यूनिट्स आर एज फॉलोज। कुछ कॉमनली जो यूज होते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहले हमारे पास है FPS सिस्टम। FPS में F का मतलब क्या होता है? फुट, P का मतलब पाउंड और S का मतलब सेकेंड। तो फुट लेंथ से रिलेटेड हो गया, पाउंड मास से रिलेटेड हो गया और सेकेंड टाइम से रिलेटेड हो गया। ये एक्चुअली क्या है, ब्रिटिशियस जो थे वो यूज़ करते थे। और जैसे कि आपने देखा होगा, इंडिया में भी जब ब्रिटिश लोग आए तो यहाँ पर भी यही सिस्टम उन्होंने किया। तो आज भी आप देखना, जैसे कोई मेजरमेंट होती है किसी प्लॉट की हो गई, या आप कोई घर बना रहे हो, दुकान बना रहे हो, तो उसमें जो भी आप यूज़ करते हो मेजरमेंट लेंथ के लिए, तो वो फुट में होती है। ठीक है, तो वो इसीलिए होती है क्योंकि ब्रिटिशियस यहाँ थे, तो जो पेपर्स होते हैं प्लॉट्स वगैरह के, उनमें भी वो फुट में ही यूज़ करते हैं आज भी। ठीक है, तो वो इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पर क्या थे, ब्रिटिशियस लोग रह कर गए कितने ईयर्स? 200 ईयर्स। ठीक है, तो इस वजह से वो इम्पैक्ट आज भी इंडिया पर है। ठीक है, तो यही चीज़ लिखी हुई है कि इट इज़ द ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इट यूजेज फुट लेंथ के लिए, पाउंड मास के लिए। ये पाउंड यूज़ नहीं करते इंडिया में, ठीक है, वो केजी यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन हम ब्रिटिशियस सिस्टम की बात कर रहे हैं जो कि था FPS सिस्टम, जिसमें लेंथ था फुट और मास था पाउंड एंड सेकंड फॉर टाइम। ठीक है, तो ये लिख रखा है फुट, पाउंड एंड सेकंड फॉर लेंथ, मास एंड टाइम रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब समझ गए, फुट लेंथ हो गया, पाउंड मास हो गया और सेकंड टाइम के लिए हो गया। ठीक है, सेकंड आता है हमारे पास CGS सिस्टम। ये नाम से पता चल जाता है, C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम और S मतलब सेकंड। ठीक है, तो ये क्या था? फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट्स था विच यूजेज सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड फॉर द लेंथ, मास एंड टाइम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यानी कि सेंटीमीटर लेंथ के लिए यूज़ होता है, ग्राम मास के लिए यूज़ होता है और सेकंड टाइम के लिए यूज़ होता है। ये सब आपको पता भी है यहाँ पर। ठीक है, और जैसे कि ऊपर था ये फुट, पाउंड, ये सब हम आगे टॉपिक्स करेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि जैसे पाउंड है तो पाउंड में कितने केजी होते हैं। ये सब कहानी हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आपने जो समझा FPS सिस्टम और CGS सिस्टम। CGS में आपको पता भी है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ये सब आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है हमारे पास MKS सिस्टम। MKS सिस्टम क्या था? जिसमें M है मीटर, K है किलोग्राम एंड S फॉर सेकंड। ठीक है, तो मीटर लेंथ के लिए हो गया, किलोग्राम मास के लिए और S टाइम के लिए, मतलब सेकंड जो है वो टाइम के लिए यूज़ हो रहा है। तो यही लिख रखा है, इट यूजेज मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड फॉर लेंथ, मास एंड टाइम रिस्पेक्टिवली। अब ये जो MKS सिस्टम है ये पूरी दुनिया ने अपनाया, जिसको हमने बोला SI सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम, जिसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया। अब ये कहानी क्यों करनी पड़ी? सिस्टम इंटरनेशनली एक्सेप्ट क्यों करना पड़ा ये? क्योंकि देखो, जो आप देखा होगा बिजनेस हो रहे हैं कंट्री टू कंट्री। अब जैसे मान लो हम कोई बात करें, जैसे मान लो यहाँ से हमने राइस भेजना है। ठीक है, तो यहाँ से राइस गया इंडिया से, मान लो केजीज़ में चला गया। ठीक है, अब मान लो कोई कंट्री ऐसी है जहाँ पर पाउंड में वो चीज़ हो रही है, या वहाँ से कोई चीज़ आ रही है वो पाउंड में आ रही है और जबकि यहाँ मेजरमेंट केजी में हो रही है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी इस तरीके से। ठीक है, तो जो इंटरनेशनली बिजनेस थे जितने भी, ठीक है, उनमें सब में क्या हो जाए, एक ईजी हो जाए चीज़ें मेजरमेंट के लिए। तो उसके लिए क्या किया, एक सिस्टम अपनाया गया जो कि इंटरनेशनली सबको एक्सेप्ट करना पड़ा। ठीक है, वो कौन सा था? MKS सिस्टम। तो जो हमारा फोर्थ है SI सिस्टम, वो यही है कि द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या है ये? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और ये MKS ही था जो इसमें यूज़ किया गया। ठीक है, तो लिखा हुआ है द सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच इज़ एक्सेप्टेड इंटरनेशनली फॉर मेजरमेंट। इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया। एंड SI की जो एब्रीवेशन है, एब्रीवेशन मतलब फुल फॉर्म जो है वो क्या है? सिस्टमे इंटरनेशनल यूनाइट्स। अब ये ऐसे क्यों लिखा हुआ है सिस्टम इंटरनेशनल यूनाइट्स? क्योंकि ये सब जो साइंटिस्ट जो डिसाइड कर रहे थे पूरी दुनिया से, ये सब कहाँ पर थे? फ्रांस में थे। तो ये फ्रेंच में बोला गया SI को, सिस्टम इंटरनेशनल यूनाइट्स। जैसे कि वो मूवीज़ में देखा है ना आपने, उसमें चंकी पाड़े क्या करता है हाउसफुल में, पास्ता जिसे बोलते हैं वो। ठीक है, पास्ता वो कैसे बोलता था? तो उसी तरीके से थोड़ा सोच के देखो, जैसे सिस्टम इंटरनेशनल है वैसे तो नॉर्मल इंग्लिश में, ठीक है, लेकिन जो फ्रेंच है उसमें कैसे बोलेंगे इसको? सिस्टम इंटरनेशनल यूनाइट्स। तो ये थोड़ा क्या है, फ्रेंच में है इस तरीके से। ठीक है, लिखा भी हुआ है विच इज़ फ्रेंच इक्विवेलेंट फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो कि फ्रेंच में है ये, और जो कि इक्विवेलेंट है किसके? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के। ठीक है, इंग्लिश में क्या है नॉर्मल, ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और फ्रेंच में ऐसे है सिस्टम इंटरनेशनल यूनाइट्स। ठीक है,
नाउ इट इज़ बेस्ड ऑन द 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स पे ही बेस्ड है। तो वो आपको पता है, जब मैंने फंडामेंटल यूनिट्स करवाए थे आपको, ठीक है, तो वहाँ पर वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स आपको पता होने चाहिए। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो ये थे आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और उनके फंडामेंटल यूनिट्स क्या थे। देखो मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में मोल हो गया, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी में क्या हो गया आपका कैंडेला। ये सब मैंने वहाँ समझाया हुआ है आपको कि ये क्या है कैंडेला वगैरह, ठीक है। तो ये चीज़ वहाँ पर देख लेना आप, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वाला जो टॉपिक है उसमें आपको पता चल जाएगा। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ में 2 हैं आपके पास, क्या है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल में रेडियन में होता है और सॉलिड एंगल स्टेरेडियन में होता है। तो ये सब भी मैंने वहाँ पर आपको समझाया हुआ है अच्छे से, तो ये वहाँ पर आप क्लियर कर लेना, ठीक है। यहाँ पर बस आपको ये पता होना चाहिए ये बेस्ड है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ पे, ठीक है। तो चलो दोबारा से यहाँ पर ही आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो अब एसआई सिस्टम आपको पता चल गया, ठीक है। फंडामेंटल जो यूनिट्स थे उन्हीं को ही अडॉप्ट किया गया यहाँ पर, और एमकेएस में इसलिए बोला था क्योंकि वहाँ पर देखो लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकंड यूज़ होता है फंडामेंटल में भी, इसलिए थोड़ा सा आपको ये आइडिया दे रहा था कि एमकेएस वाला भी इसमें यूज़ हुआ है, ठीक है। तो अब इतनी बात क्लियर है कि इंटरनेशनली क्यों एक्सेप्ट किया गया ये यूनिट्स को, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, कहीं पर कोई यूनिट यूज़ होता है लेंथ के लिए, कहीं पर कोई। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए क्या किया, एक इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया एक सिस्टम को, ताकि सभी को पता रहे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। अब देखो मेरिट्स ऑफ एसआई सिस्टम की बात करते हैं, मतलब एडवांटेजेस क्या हैं इस सिस्टम की। तो देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो इट इज़ अ रैशनल सिस्टम। और ये रैशनल सिस्टम क्या होता है, मतलब क्या है, ये लॉजिक वाला सिस्टम है। क्या है, कहता है दैट इज़ 1 यूनिट फॉर 1 क्वांटिटी इन डिफरेंट फार्मूला। अब देखो जैसे हमने फंडामेंटल यूनिट्स की बात करी, ठीक है, हमें पता है उसमें लेंथ का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर होता है, और टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक है। ये फंडामेंटल यूनिट हो गए। अब इनका हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज़ में, जैसे स्पीड की जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो क्या होता है फॉर्मूला उसका, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि लेंथ अपॉन में टाइम। तो उसमें जो यूनिट्स बनते हैं वो क्या बनते हैं, मीटर पर सेकेंड। तो अब जो लेंथ का यूनिट है वो मीटर ही रहेगा हमेशा, और टाइम का यूनिट क्या रहेगा, हमेशा सेकंड ही रहेगा। तो हम कहीं पर भी इनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है, इट इज़ अ रैशनल सिस्टम, इस वजह से हमने बोला इसको, ठीक है। तो 1 यूनिट फॉर 1 क्वांटिटी इन डिफरेंट फार्मूला, ठीक है। एक क्वांटिटी के लिए एक ही यूनिट है उसमें, और डिफरेंट फार्मूलाज में वो हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इट इज़ अ मीट्रिक सिस्टम। सेकंड क्या है, इट इज़ अ मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम क्यों है, देखो अगर हम 1 किलोग्राम की बात करें तो ये देखो जो 1 किलोग्राम है यहाँ पर कितने ग्राम होते हैं, इसमें 1000 ग्राम होते हैं। तो देख लो ये 10 के मल्टीपल में नहीं चल रहा है, ठीक है। तो 10 के मल्टीपल में है, इस वजह से इसको मीट्रिक सिस्टम बोल रहे हैं। जैसे 1 मीटर है, 1 मीटर में भी हमें पता है कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये मीट्रिक सिस्टम हो गया, ठीक है। और जो टाइम है वो तो चलो हमारा 60s में चलता है, ठीक है। लेकिन किलोग्राम, मीटर, जो हमारा मास हो गया और जो लेंथ हो गई, ये सब किस में मेजर हो रही है, यहाँ पर ये 10 के मल्टीपल्स की फॉर्म में। तो इसलिए इसको क्या बोला हमने, मीट्रिक सिस्टम बोला है, ठीक है। थर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ अ कोहिरेंट सिस्टम। कोहिरेंट सिस्टम क्या होता है, दैट इज़ एवरी यूनिट कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट। कोई भी यूनिट आप ड्राइव कर सकते हो फंडामेंटल यूनिट से। तो देखो कैसे, जैसे कोहिरेंट सिस्टम में, जैसे हम इसमें एग्जांपल लेके चलें, जैसे फोर्स जो होता है इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन भी होता है, ठीक है। और दूसरा भी हम इसमें ड्राइव कर सकते हैं फंडामेंटल यूनिट से। कैसे, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन। और मैंने आपको डायमेंशंस में बताया था एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास क्या होता है, LT-2, और वहाँ से हम डायमेंशन से इसके यूनिट्स भी बना सकते हैं, लेंथ का मीटर और टाइम का सेकंड। तो ये इस तरीके से, और मास का हमें पता है kg होता है, ठीक है। तो देख लो ये यूनिट निकाल दिए हमने फोर्स के फंडामेंटल यूनिट से। देख लो kg मास का होता है, मीटर लेंथ का होता है, और s टाइम का होता है। सेकंड मतलब किसका होता है, टाइम का होता है। ये किस में है, फंडामेंटल यूनिट्स में, ठीक है। तो मतलब देख लो फोर्स का यूनिट था न्यूटन, और उसको हम किस फॉर्म में ले आए, फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में ले आए। तो ये चीज़ क्या है, कोहिरेंट सिस्टम है ये, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हो, कोई भी यूनिट जो है वो ड्राइव कर सकते हो फंडामेंटल यूनिट से, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है फोर्थ, ये तो हमें पता चल ही गया है, ये इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया है। तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी किसी भी कंट्री को, अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या कुछ और भी, जैसे कुछ इन्वेंशंस हो रही हैं, ठीक है, साइंस में भी, तो वो सबको पता होगा, ठीक है ना। क्योंकि उन्हीं यूनिट्स में उनको मेजरमेंट ली जाएगी उन क्वांटिटीज़ की, जो कि सबको पता है, जो कि हमने इंटरनेशनली एक्सेप्ट की है। तो इसलिए लिखा हुआ है इट इज़ एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसका बड़ा फ़ायदा है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया है। तो इसलिए एसआई सिस्टम का आपको पता चल गया होगा आपकी कितनी एडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स का पूरा टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं कुछ प्रीफिक्सेस फॉर द पावर ऑफ 10। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।